अस्सलाम वालेकुम। सुमी की किचन में आप सबका वेलकम है और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का करी। यकीन मानिए बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूँ। तो एक्चुअली इस जो वेदर का था, मतलब सर्दियाँ जैसे शुरू हो रही हैं तो गर्मियों की लास्ट बारबेक्यू जो थी ना वो हो गई। तो जो टिक्का पड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि अब तो सारे थक गए हैं खा खा के, तो अब इसका कुछ और ही करती हूँ। तो फिर मैंने इसकी चिकन टिक्का करी बना ली, साथ बनाए बॉइल्ड राइस। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बना था। तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। ये है हमारी बोटियाँ जो कि बड़ी बड़ी हैं, इनको थोड़ी छोटी करते हैं और पैन में डाल देते हैं ऑयल, और ऑयल को कर लेते हैं थोड़ा गरम। तो ऑयल थोड़ा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक और जिंजर पेस्ट। तो गार्लिक जिंजर पेस्ट को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि हल्का सा उनका जो है ना वो कच्चापन ख़त्म हो, तो फिर आगे काम शुरू करते हैं। तो ये लें जी, अब हमारी गार्लिक जिंजर पेस्ट तकरीबन तैयार है, तो हम ऑल पर्पज़ सॉस भी डाल देते हैं। अब ऑल पर्पज़ सॉस की जो रेसिपी है वो तो ऑलरेडी मैंने जो है ना बहुत दफ़ा डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, इस बार भी डालूँगी डेफिनेटली। तो रियली दिस इज़ रियली गुड, बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें ऑल पर्पज़ सॉस की रेसिपी। तो जो बारबेक्यू को मसाला कैसे लगाया था उसकी भी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि हमने पहले उसकी भी रेसिपी जो है फुल जो है ना वो डाली हुई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक। तो डाल के तो हम मसालों को ज़रा भून लेंगे ताकि मसालों का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो भी आ जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त भुन गया। तो अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। तो चिकन डाल के हम इसको पका लेंगे। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा तो हमें पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चिकन भी कुक्ड है और हमारा मसाला ऑल पर्पज़ सॉस भी ऑलरेडी कुक्ड है, इसलिए थोड़ी देर ये बहुत जल्दी झटपट बन जाएगी। और ये देखें जी कितना नाइस सा लग रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी डाल दी है हरी मिर्च डाल के हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर आपका दिल करता है हरी मिर्चें खाने को, स्पाइसेस एक्स्ट्रा, तो डाल लें, अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये जी हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी हुई है, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, चावलों के साथ खाना है, तो इसलिए हम आधा कप जो है ना वो पानी डाल देंगे। अगर आपको चावलों के साथ ना खानी हो, ब्रेड या रोटी के साथ खानी हो, तो आप बेशक यहीं पे ही बस कर दें और आपकी रेडी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे चावलों के साथ चाहिए तो इसलिए मैंने इसे आधा कप पानी डाल दिया। और पानी जो है उतनी देर पकता है, हम नमक मिर्च भी चेक कर लेते हैं, कभी अप डाउन हो तो वो और डाल सके, लेकिन परफेक्ट है। तो ये हमने डाल दिया है चावलों के लिए पानी, तो वो रख दिया हमने चूल्हे पे। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक, और जैसे कि मेरे 2 कप चावल थे तो 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। तो ये जी देखिए करी का जो है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमने डाल दी है क्रीम। तो इसमें क्रीम डाल के जस्ट 2 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना क्रीम फट भी सकती है, इसलिए इसको जस्ट 2 मिनट हम पकाएंगे तो करी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, बहुत ज़बरदस्त करी हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी हुई है। तो अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद, और चावल भी देख लें हमारे तकरीबन तैयार है। अगर आपको चावलों के लिए चाहिए रेसिपी तो वो फुल जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। उबले चावल हैं, बहुत आसान रेसिपी है, अगर आपको चेक करनी हो तो आप चेक करें। तो चलें जी हम अब डिश आउट करते हैं। और ये देखें इस तरह मैंने एक प्याली को उल्टा रखा है, फिर उसमें डाल दिए हैं चावल। तो चावलों को भर के डालना है, जितना ज़्यादा आपको खाने है उस हिसाब से आप बनना है अपनी प्लेट जो है ना। तो इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा दिया था ताकि अच्छे से वो जो प्लेट है डिश आउट करे तो अच्छा सा आ जाए। फिर हमने ली एक प्लेट,
प्लेट को उल्टा कर लिया है, ये देखें जी। और अब हम बॉल को निकालेंगे बाहर, ये देखें। अब हम दूसरा बॉल भी निकाल लेंगे। तो ये देखें हमारे सालन के लिए ज़बरदस्ती जगह बन गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चिकन करी। तो ये लें जी, बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना वो तैयार हो गई है। तो यही है कि अगर खाना अच्छा हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो और ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसी तरह उबले चावल बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन इस तरह खिले खिले दाने वाले अगर खाना हो तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी देखें चावलों की। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त तैयार हो गया। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी चिकन टिक्का करी कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।